है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। जितने दार्शनिक, ज्ञानी, उपदेशक जो भी भ्रम या जो भ्रमित हैं, जो बोल इस श्लोक को व्याकरण करे हैं, उन व्याख्या में, इन श्लोकों को व्याख्या में जो भिन्नता है, मैं एक छोटा सा भगवान कृष्ण की वजह से, कृपा से, उनकी कृपा से एक मैं थोड़ा व्याख्या करूंगा। जो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने बोला है कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे भयावक है। अर्थात अगर मेरा धर्म, अगर मेरा जो स्वभाव जनित कर्म है, जो मेरा स्वभाव, जो प्रकृति से उत्पन्न स्वभाव है, वो जो कर्म है, अगर वो गुण रहित भी है या मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, दोषयुक्त लगता है, या मैं उस कर्म को करने से स्वभावतः मन नहीं लगा पाता, तब भी तुझे अपने स्वाभाविक कर्म को, स्वधर्म को, नियत कर्म को जो शास्त्रों में बताया है, या फिर सहज कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। क्यों? दूसरे का धर्म तो भय देने वाला है, वो आपको कभी भी खुशी नहीं दे पाएगा। क्यों? कि आपके स्वभाव के विपरीत है। आपका स्वभाव कई अनंत जन्मों से बना है, तो जब भी आप अपने स्वभाव के विपरीत जाएंगे, स्वाभाविक कर्म के विपरीत जाएंगे, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा बने हुए स्वभाव के विपरीत जाएंगे, तो उसमें मन, बुद्धि, कर्मशीलता नहीं लगती। क्यों? कि जब आप अपने स्वाभाविक कर्म को करते हैं, तो आपके अंतःकरण में, बुद्धि में, मन में ये ख्याल आता है कि इस कर्म को भी मैंने भी पहले भी कभी किया है, जबकि आपने नहीं किया है। वो अंतःकरण में विराजमान कई जन्मों से आए हुए सूक्ष्म शरीर, जो जिसका मैंने 18 तत्व बताए हैं, उस तत्व के द्वारा उत्पन्न हुआ स्वभाव है। उस स्वभाव की वजह से मनुष्यों को ये अनुभव होता है कि इस कर्म को शायद मैंने पहले भी किया है, और उस कर्म को वो स्वतः ही क्रियाशील हो जाते हैं, ऑटो मोड में करते हैं, तेजी से करते हैं, तत्परता से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्वाभाविक में स्वभाव के द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, जो वो वर्षों से करते चले आ रहे हैं। तो इस श्लोक, जिसका श्री कृष्ण के कृपा से मैं बता पाया कि स्वधर्म अर्थात अपने धर्म को जितना भी वो गुण रहित हो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे उस संप्रदाय रूपी धर्म की बात नहीं है यहाँ पे, जिसमें संप्रदाय हिंदू, मुसलमान या फिर और भी कोई संप्रदाय, जैन, बौद्ध, ये संप्रदाय हैं। तो हमें इस संप्रदाय को यहाँ नहीं लेना चाहिए। हमें इस धर्म को स्वधर्म, स्वाभाविक कर्म के रूप में, शास्त्रों में वर्णित नियत कर्म के रूप में, और सब मिला के सहज कर्म के रूप में ही लेना चाहिए कि ये जो मेरा धर्म है, अर्थात जो मेरा स्वधर्म है, अर्थात जो मेरा स्वाभाविक धर्म है, अर्थात जो मेरा स्वभावजा कर्म है,
अर्थात जो मेरा स्वभाव से उत्पन्न कर्म है, उस कर्म में जितने भी गुण रहित हों, तब भी इसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि दूसरे का जब हम कर्म करेंगे तो एक तो उसमें तत्परता नहीं आएगी, तो दूसरी उस कर्म को करने में एक भय वर्तमान रहेगा, भय विराजमान रहेगा कि मैंने अपने स्वधर्म, अपने स्वभाव के विपरीत जा रहा हूँ, तो एक अंतःकरण भययुक्त रहेगा। इसलिए भगवान ने गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक और गीता के 18वें अध्याय का गीता के 18वें अध्याय का स्वधर्म 18वें अध्याय का 47वां श्लोक एक जैसे बोले हैं कि स्वधर्म, स्वभाव कर्म, स्वाभाविक कर्म, स्वधर्म जा कर्म, स्वभाव जा कर्म, ये सभी नियत कर्म, ये सहज कर्म, ये सभी एक ही धर्म है, ये सभी एक ही कर्म है। इसको 2 बार प्रमाणिकता के रूप में भगवान ने बोला है। अब इन भगवान कहते हैं कि अब भगवान ने बोला है श्लोक 45वें में और श्लोक 46वें में भगवान ने बोला है कि अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में भगवान खुद ही बताते हैं कि वो भगवत प्राप्ति कर जाएगा अगर वो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा है, तो परम सिद्धि को भी प्राप्त हो जाएगा। और अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसे भगवान ने आगे के श्लोक में बताया कि वो क्या विधि है। उसमें भगवान ने कहा 46वें श्लोक में कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसमें यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्राणियों के उत्पत्ति हुई है, उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये श्लोक 45वां श्लोक और 46वां श्लोक इस स्वाभाविक कर्म, स्वधर्म, स्वभावजा कर्म, सहज कर्म, नियत कर्म, इन जो सभी एक है, इसका उपसंहार है, अर्थात कंक्लूजन है। और इट इज द कंक्लूजन दैट कि अगर मनुष्य स्वाभाविक कर्म में जो स्वभाव उसका है, अगर वो लगा रहता है, तो वो करता है, क्या करता है, बहुत कुछ करता है। वो अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा भी मेरा पूजा कर जाता है।
अगर वो स्वाभाविक कर्म अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ता तो उस स्वाभाविक कर्मों के द्वारा वो मेरे को पूजा करके परम सिद्धि अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। अतः उसे अपने स्वाभाविक कर्म को तत्परता से करते रहना चाहिए। उसे कभी भी अपने स्वाभाविक कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए अपने स्वाभाविक कर्म को, अपने व्यक्तित्व को। हर मनुष्य की अपनी अपनी व्यक्तित्व होती है। उस व्यक्तित्व को हम प्रकृति बोलते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, मनुष्य की ये व्यक्तित्व है जो अपरिवर्तनशील है, जो कभी भी एक जैसी नहीं होती। सभी की प्रकृति, सभी मनुष्यों की व्यक्तित्व, सभी मनुष्यों का स्वधर्म, सभी मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग होता है, उनके सूक्ष्म शरीर के अनुसार, अंतःकरण के अनुसार। किसी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से वैसे ही नहीं मिलता जैसे अंगूठे का निशान नहीं मिलता, वैसे ही सभी व्यक्तित्व जो एक है, सभी मनुष्यों की जो स्वभाव है वो एक है। तो स्वभाव, व्यक्तित्व, मनुष्य की प्रकृति और मनुष्य का स्वधर्म, नियत कर्म, ये सभी एक ही हैं, सभी एक ही हैं। अतः तू अर्जुन, जब भी मैं अर्जुन बोलूं तो आप ये मानना कि संसार में उपस्थित सभी